welcome back to the channel MVCS World. In this video, I will discuss about the recruitment of Engineering Executive Trainee जो कि NTPC की तरफ से रिलीज़ की गई है। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं एंड इस एप्लीकेशन का स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग डेट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है एंड नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैक्सिमम एज क्या रहने वाली है। गाइस ये एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जो स्टार्टिंग डेट था वो 30 जनवरी 2025 था एंड इसका जो क्लोजिंग डेट रहने वाला है वो 13 फरवरी 2025 रहने वाला है। अगर आप एक यूआर कैंडिडेट हैं तो आपका जो अपर एज लिमिट होनी चाहिए वो 27 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है कौन कौन से डिसिप्लिन वालों के लिए निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो 85 है, माइनिंग वालों के लिए 25 है एंड सिविल वालों के लिए 50 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 135 है एंड मैकेनिकल के लिए 180 है। इसमें जो बेसिक सैलरी दी जाएगी वो 40,000 से लेकर के 1,40,000 के बीच दी जाएगी जो कि बेसिक पेमेंट रहने वाला है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इस पोस्ट के लिए। गाइस अगर आपने गेट 2024 का एग्ज़ामिनेशन दिया हुआ है तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में है विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सच एज ST, SC, PWD कैंडिडेट्स तो आपको 55% मार्क्स आपके इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में होना ज़रूरी है। गाइस अगर आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास गेट 2024 का स्कोर कार्ड होना कंपलसरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आप सोच रहे होंगे कि 2024 के अलावा किसी और ईयर का गेट का स्कोर कार्ड एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो आपका किसी और ईयर का स्कोर कार्ड एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कि आपके पास प्रिस्क्राइब्ड फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग किस किस स्ट्रीम में होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर आते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम्स एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल के अंडर आते हैं तो आपके पास मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन एंड पावर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इनमें से किसी एक का डिग्री आपके पास होना चाहिए जो कि दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंडर इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंडर होनी चाहिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सिविल और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का होना चाहिए डिग्री। अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। गाइस इस वैकेंसी की एक हिडन रियलिटी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें सर्विस बॉन्ड भी मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। The selected candidates who belong to general, EWS and OBC categories will be required to execute a service bond of 5 lakh rupees and 2,50,000 rupees for candidates belonging to ST, SC, PWD categories to serve the company for at least 3 years after successful completion of 1 year training। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एटलीस्ट 3 इयर्स इस पर्टिकुलर पोस्ट में आपको काम करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं, अगर उससे पहले आपको रिज़ाइन देना है तो उसके लिए आपको, अगर आप EWS OBC से बिलोंग करते हैं एंड जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 लाख रुपीज़ पे करना होगा एंड ST SC PWD कैंडिडेट्स को
2,50,000 रुपीज़ पे करना होगा। गाइस, इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ntpc.co.in पर जा कर के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।